हेलो दोस्तों। तो क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 30 वुमेन आर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। ठीक है, 30 वुमेन को हॉस्पिटल में चेक किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड, और उनकी जो पर मिनट की हार्ट बीट है उसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट। हमें पर मिनट की मीन हार्ट बीट को सॉल्व करना है। ठीक है, मीन हार्ट बीट पर मिनट। तो देखिए नंबर ऑफ हार्ट बीट 65 से लेके 68 टू वुमेन्स की। ठीक है, 68 से 71 4, इसी तरह से डाटा बिल्कुल क्लियर है। ओके, हमने सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक्स आई को फाइंड करते हैं। पहले 3 क्वेश्चन में भी हमने ये किया है, तो इस क्वेश्चन में भी एक्स आई को फाइंड करेंगे। ऐसे तो एक्स आई को फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लेकिन हम सीधा निकालते हैं। पहले भी हमने सीधे तरह से निकाले हैं कि इन दोनों के जो मिड वैल्यूज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी एक्स आई हो जाएगी। ठीक है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की मिड वैल्यू है वो हमारी एक्स आई हो जाएगी। ओके, तो इसके सेंटर पॉइंट क्या होगा हमारा 66.5। ओके, 65 और 68 के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, मिड वैल्यू जो है वो 66.5। उसके बाद 68 के बाद तो देखिए कैसे पता चलेगा 66.5 है। सिंपल तरीके से देखिए, इसका डिस्टेंस कितना है बीच में, 65 68 3 का डिफरेंस है, और हम क्या करेंगे 1.5 लेंगे। ठीक है, इसको हम 1.5 ऐड करेंगे तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। टोटल तो 3 है, 3 का आधा कितना होता है 1.5 है ना, 3 का आधा कितना होगा 1.5, तो 1.5 लिया तो 66.5, और इसका भी 1.5 लेते हैं 67, तो हाफ ऐड कर लो कितना हो जाएगा 67.5। ऐसे ही इसका 71 है तो 72.5, 72.5। इसका देख लो 74 है तो 75.5, 75.5। ये 77 तो 76.5, 76.5। उसके बाद 80 है तो 81.5, 81.5। ऐसे ये 83 है तो 84.5, कितना हो जाएगा 84.5। ये हमारा आ गया एक्स आई। समझ में आया? डिस्टेंस था यहाँ पे 3 का, तो हमने क्या किया, हमें सेंटर में लेना था। सेंटर में क्या होगा 1.5 करेंगे तो मिड वैल्यू निकल जाएगी, तो 65 का 1.5 किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये एक्स आई निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एफ आई है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा एक्स आई है। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। 66.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 133, और ये क्या है हमारा, ये है एक्स आई एफ आई। ओके, क्योंकि हम कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। समझ में आया? डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, एक्स बार तो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा फार्मूला है। हमें एक्स आई एफ आई चाहिए, इसलिए तो हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अब देखिए, अब इस 4 और 67.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 278। ऐसे ही 72.5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 217.5। ओके, 8 को अगर हम 75.5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 604। ओके, यहां तो समझ में आया? अब इसको करेंगे तो 549.5। ठीक है, अब 81.5 को अगर 4 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 326, एंड 84.5 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 163। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स आई एफ आई आ गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमें सिग्मा एक्स आई एफ आई चाहिए।
तो इन सबको अगर हम सम कर देंगे तो सम का मतलब ही तो सिग्मा होता है, तो हम इनको सम कर देंगे तो हमारा सिग्मा एक्स आई एफ आई आ जाएगा। ठीक है, चलिए सिग्मा एक्स आई एफ आई के लिए हमने क्या करना है, इन सबको कर देना है सम, और हम सम करेंगे तो हमारा सम करने के बाद क्या आंसर आएगा 2277। ठीक है, 2277 हमारा आ जाएगा सम करके एक्स आई एफ आई को। ओके, तो उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन फ्रीक्वेंसी है, तो हमें सिग्मा एफ आई को भी सम करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30 क्या हो गया सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये आ गया 2277, तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई 30। तो हमने डायरेक्ट अब इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। चलिए एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना था 2277 अपॉन 30। ठीक है, अब 3 के टेबल से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। ठीक है, 10 को 3 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है 30, और 759 को करेंगे तो हमारा इससे कट जाएगा। ओके, तो ये करके अगर मैं डिवीजन करना या मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं तो कम से कम ये आधे घंटे की वीडियो बनेगी, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि ये मैंने सब मल्टीप्लाई और डिवीजन करके रखी है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या आ गया x bar इज इक्वल टू 759 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये 759 है तो 10 है तो यहाँ पे ये आ जाएगा पॉइंट 75.9 इसका क्या हो जाएगा मीन हार्ट बीट पर मिनट। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हमें ये दो कॉलम जो है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट ये हमें गिवन था, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी। हमने सबसे पहले एक्स आई को फाइंड किया, किस तरह से किया मिड वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसके हेल्प से हमने मिड वैल्यू को फाइंड किया। पहला काम तो ये कर दिया। अगर आपने ऐड करके करना है तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, फार्मूले में तो सिग्मा एक्स आई एफ आई है तो हमें एक्स आई एफ आई भी तो चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके हमारा एक्स आई एफ आई आ गया। तो उसके बाद क्या करना था, हमें इनको सम ही तो करना था क्योंकि सिग्मा का मतलब ही सम होता है, तो हमने सम कर दिया तो हमारा 2277.0 इसका सम करके आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी को सम किया तो सिग्मा एफ आई आ गया 30। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने इसको डायरेक्ट पुट कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया। 3 के टेबल से कटता था काट के, तो हमने यहाँ पे 10 है तो 75 के आगे पॉइंट लगा दिया, एक डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है तो 9 को छोड़ा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 75.9 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 जो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले। ठीक है, 10th का पूरा मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, ताकि जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो भी क्वेश्चन समझ सकें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।